गर्मियों की छुट्टियां ये नाम सुनते ही कितनी अच्छी यादें ताज़ा हो जाती है ना। और खासकर जब नानी के घर जाने का मौका मिले। लेकिन शांति और उसके बच्चों गुड्डू और गुड़िया के लिए इस बार की छुट्टियां एक भयानक सपने में बदलने वाली थीं। उनकी ये यात्रा एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर आ गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से, जो तुरंत एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। हर साल छुट्टियों से पहले जो नानी बार बार फोन करके बुलाती थीं, वो इस बार एकदम खामोश थीं। ऐसा क्यों था? कहीं ये खामोशी किसी आने वाले तूफान का संकेत तो नहीं? तो जब परिवार आखिरकार नानी के घर पहुंचा, तो उनका सारा उत्साह एक अजीब सी खामोशी और एक बंद दरवाजे से टकराकर जैसे चूर चूर हो गया। हवा में कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था, और ये शुरुआती रहस्य अब और भी गहरा होता जा रहा था। अब देखिए, उन्होंने बार बार दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज तक नहीं आई। और सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजे पर बाहर से कोई ताला नहीं था। मतलब कोई ना कोई तो अंदर जरूर था, पर वो दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा था? और फिर जब नानी ने आखिर में दरवाज़ा खोला तो उनका स्वागत गर्मजोशी और प्यार से नहीं, बल्कि एक ठंडी सवालिए निगाह से हुआ। प्यार और दुलार तो छोड़िए, ऐसा लगा मानो वो उन्हें वहां देखकर खुश नहीं बल्कि परेशान हो गई हों। चलिए, अब घर के अंदर चलते हैं। और यहाँ का माहौल तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। नानी का बदला हुआ बर्ताव अब एकदम साफ नजर आने लगा था। मतलब बात सिर्फ अनदेखी तक ही नहीं रुकी। पहले तो कमरा इतना गंदा था, फिर उन्होंने बच्चों के लिए खाना बनाने से भी साफ मना कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपने ही नाती गुड्डू पर हाथ उठा दिया। सोचिए, वो प्यार भरा स्वभाव अब एक कठोर तानाशाही अंदाज में बदल चुका था, जो उनके नाती नातिन के लिए बिल्कुल अनजान था। ये वो नानी नहीं थी जिन्हें वे जानते थे और प्यार करते थे। अब डरे सहमे बच्चों ने हिम्मत की और आखिरकार वो खौफनाक सच बताया जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। एक ऐसा सच जिस पर शायद उनकी मां भी यकीन न कर पाती। हुआ ये कि खेलते खेलते उनकी गेंद नानी के कमरे में चली गई, और जब वो उसे लेने के लिए दबे पांव अंदर गए तो उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी मां को कांपती हुई आवाज में बताया कि उनकी नानी वहां थी ही नहीं। उनकी जगह पर एक खौफनाक चुड़ैल मौजूद थी। और ये नजारा ऐसा था जिसने उनके सारे शक को यकीन में बदल दिया। छत से उल्टा लटका हुआ एक डरावना साया। ये उनकी नानी हो ही नहीं सकती थी। अब शांति को समझ आ गया था कि खतरा कितना बड़ा है। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। फौरन अपनी बचपन की दोस्त बरखा को बुलाया और दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। देखिए, प्लान के दो जरूरी हिस्से थे। सबसे पहला, बच्चों को किसी भी हाल में वहां से निकालकर सुरक्षित रखना। और दूसरा, ये पता लगाना कि घर में जो भी है वो आखिर चाहती क्या है। तो शांति और बरखा ने पुराने खुफिया रास्ते का इस्तेमाल किया। एक ऐसा रास्ता जिसे वो बचपन से जानती थीं, ताकि वो बिना किसी की नज़र में आए उस मनहूस घर में वापस घुस सकें। जैसे ही वे दबे पांव नानी के कमरे के पास पहुंची, उन्हें अंदर से एक बहुत ही भयानक बातचीत सुनाई दी। और इसी बातचीत ने उस चुड़ैल की पूरी जानलेवा योजना का पर्दाफाश कर दिया। उन्हें दो अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक उनकी मां की थी, जो बहुत कमजोर लग रही थी, जैसे गिड़गिड़ा रही हो। और दूसरी आवाज वो चुड़ैल की थी, जो नफरत और शैतानी इरादों से भरी हुई थी। और फिर चुड़ैल ने अपनी शैतानी योजना का खुलासा किया। वो अपनी मौत की सालगिरह पर नानी को मारकर उसका शरीर हासिल करना चाहती थी, ताकि वो हमेशा के लिए अमर और सर्वशक्तिमान बन जाए। अब ये सुनते ही शांति का खून खौल गया। वो एक पल भी और इंतजार नहीं कर सकती थी। अपनी मां को बचाने के लिए वो दरवाजा तोड़कर सीधा कमरे में घुस गई। लेकिन चुड़ैल ने पलटकर हमला किया और शांति को एक ही झटके में उठाकर कमरे के दूसरी तरफ फेंक दिया। एक पल को तो लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी ठीक समय पर मदद आ गई। बरखा का पति वो एक बड़ा सा डंडा लेकर अंदर आया और उस चुड़ैल पर टूट पड़ा। उसने उस शैतानी चीज को इतना पीटा कि उसे हार मानकर घर से भागना ही पड़ा। तो चुड़ैल के जाने के बाद घर पर जो एक अंधेरा छाया हुआ था, वो जैसे छट सा गया। शांति और उसकी मां आखिरकार आजाद थीं और परिवार एक बार फिर से एक हो गया था। बच्चे अपनी असली प्यार करने वाली नानी से मिलकर बहुत खुश थे, और शांति
वो तो बस अपने दोस्तों की शुक्रगुजार थी जिनकी बहादुरी की वजह से आज उसका परिवार सुरक्षित था। तो ऊपर से देखने में सब कुछ ठीक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बुरा सपना अब खत्म हो चुका है और जिंदगी वापस पटरी पर आ गई है। सब कुछ पहले जैसा शांत। लेकिन एक सवाल तो है जो अब भी हवा में तैर रहा है। उस चुड़ैल को सिर्फ भगाया गया था, उसे खत्म नहीं किया गया था। तो ये एक बहुत ही डरावना, अनसुलझा सवाल छोड़ जाता है कि आखिर वो गई कहाँ और क्या वो वापस आएगी?